Hey guys, good evening. Good evening to all of you. क्रैश कोर्स में बैठ जाओ, आप रिवीजन करना है. सिट इन क्रैश कोर्स बैच. फोर्थ पेज में नहीं बैठने दे रहे, जगह ही नहीं होती. फोर्थ पेज में जगह भी तो होनी चाहिए बैठने. जी ओके गाइस, तो कल हमने कहा से, तो जैसा कि आप सभी को पता ही था कि कल हम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे कि दो तरीके का स्टोरेज है. एक तो हमने पढ़ा था हाई कॉस्ट, एक है लो कॉस्ट स्टोरेज. हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट. जिसमें पैसे कम लगते हैं वो लो कॉस्ट है, जिसमें ज्यादा लगते हैं वो हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर्स. बोर्ड पे तो कुछ और आ रहा है, मैंने कुछ और लिखा हुआ है. ये कैसे हो रहा है? बोर्ड पे जो अमीर खुसरो लिखा रहा है. अब सही आ रहा है. और ऑनलाइन में आ रही आवाज. देखो यूं है कि बेटा सुनो, जो बोलेगा वो बाहर ही बैठ जाना. दूर बैठो, तो दूर के देख से बोले. बात करनी अलाउ नहीं है, दिमाग खराब करना भी मत. हाँ क्या, आज क्या ऑलरेडी दिमाग खराब इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे दो क्लास लगवानी थी, एक ही लगाई. दो लगाते तो आज तुम फ्री हो जाते. कल संडे को मेरी ऑल राइट क्लास पेक है. कल हो सकता है कल भी हो अपनी क्लास. ठीक है, कल भी लगा तो रखिए, वो देखूंगा अभी जाके. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. लो कॉस्ट के अंदर एक चीज आती है जिसको कहते हैं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर. पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, इसको बोलते हैं अपन जीरो एनर्जी कूल चैम्बर. ऐसे लिखते हैं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर. जैसा कि नाम से पता है कि भाई एनर्जी एनर्जी नहीं लगती इसमें, जीरो एनर्जी है, ठंडा रहता है चैम्बर है. गांव में पानी पीने की जैसे एक कुंडी नहीं होती क्या, वैसे एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपन. ईंट से बनती ईंट से. तो हमने क्या करना है, ईंट की एक दीवार जैसी लगभग 3 एक फीट चौड़ी, लगभग 10 एक फीट लंबी एक स्ट्रक्चर बनेगी. 2.5 फीट ऊंची लगभग, ये खिड़की है उतनी ऊंची लगभग. एक ईंट की दीवार बन गई. उसके जस्ट बाहर की साइड 2-3 इंच जगह छोड़ के एक ईंट की दीवार वापस बनानी. तो ये दो ईंट की दीवारें एक साथ बन गई. बन गई नहीं बन गई? ये दो ईंट की दीवारें भर गई. बीच में जो जगह है उसमें रेत भर देंगे. क्या करेंगे, बीच में स्टूडेंट्स अपन रेत भर देंगे. ये इस प्रकार से हमने एक ईंट की कुंडी तैयार कर ली है जिसमें पानी वानी भरते. उस तरीके की ईंट की कुंडी नहीं है ये, लेकिन उसके जैसी. अब यहाँ जमीन के स्तर से थोड़ा ऊपर एक पानी की टंकी बनाएंगे. जमीन से ऊंची है, ये जमीन से ऊपर है, इसके नीचे जो है इस तरीके से खड़ा करने की जगह बना देंगे. ये टंकी है, इसमें हम पानी खुद भर लेंगे. ये टंकी में पानी भरेंगे. और ये टंकी की टोटी है. टंकी की जो टोटी है इस टोटी से एक नली निकलेगी और उसको हम इस कुंडी के जस्ट ऊपर की साइड में, जहां जहां पे हमने थोड़ी जगह छोड़ रखी थी, रेत भर रखा था, उसमें हम ऐसे बिछा देंगे. एवं बीच में जगह जगह पर इस नली के अंदर छेद रहेंगे जिससे टिप टिप करके पानी चलता रहेगा. और ये पूरा माहौल जो है, ये रेत पूरा गीला रहेगा नीचे तक. तो इतनी ऊंची दीवार है, पूरे में रेत भरा हो, गीला है. अब जैसे हवा चलेगी बाहर की साइड तो अंदर बिल्कुल चिल्ड माहौल रहेगा. ऊपर देसी छप्पर से ढकने की व्यवस्था कर देंगे. फिर आपने फल सब्जी किसान, ये उन किसानों के लिए है जिनके पास में कम जमीन होती है, रोज के रोज अपने प्रोडक्ट को खेत में नहीं बेच सकते हैं. वो क्या यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं. एक ये क्रेट नहीं होते फल सब्जियों के, क्रेट्स, कैरेट बोलते हैं उनको, क्रेट्स कहते हैं वैसे. तो उन क्रेट्स को क्या करते हैं, हम यहाँ रख देते हैं, इसके अंदर रख देंगे.
तो ये खराब नहीं होंगे, 2 4 5 दिन तक खराब नहीं होंगे। बाहर का तापमान अगर 40 है तो अंदर रहता है 25 से 30, तो टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहता है, फल सब्जियां खराब नहीं होती। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो आपको याद रखना है। वाष्पीकरण शीतलन पद्धति किस पे काम करता है? वाष्पीकरण शीतलन पद्धति के ऊपर। वाष्पीकरण शीतलन पद्धति ये किसने बनाया था? डॉक्टर डॉक्टर एस के रॉय और डॉक्टर एस आर कुर्डिया। डॉक्टर एस आर कुर्डिया ज्यादा साइंटिस्ट है, जो मेन है वो है एस आर कुर्डिया। ये IRI नई दिल्ली में बनाया था। IARI न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली के अंदर इसको बनाया। प्रश्न आएगा कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कौन से सिद्धांत पर आधारित है? वाष्पीकरण शीतलन पद्धति। ठंडा रहता है ये माहौल। और मैं डब्ल्यू में जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरा ये बहुत काम आया था, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मेरे को इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, फिर इसके अंदर पूछते गए, फिर दूसरे क्वेश्चन पूछे, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि मैं रोज पढ़ाता था तो बता दिया क्या दिक्कत, जैसे तुम बता रहा हूँ वैसे बता दी। इसको उतारना बस, खाली ना जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किसने बनाया और कौन से सिद्धांत पर काम करता है, बस। अपनी जो हॉर्टिकल्चर की मैंने कहा किताब आने वाली है, बताया था ना, उस किताब का काम 95% पूरा हो गया आज। 95%। अब खाली 5% क्या है? बाहर की कवर की डिजाइन तैयार करना। पुराने वाली किस किस के पास थी? पुराने वाली बस, नई वाली आने वाली, बस आने ही वाली। बहुत शानदार बुक पे काम किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ग्राफ्टिंग जिस पेड़ में की जाती है वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। जैसे बेर की ग्राफ्टिंग बेर पे होती है, आम की आम पे होती है, ऐसे ऐसे नहीं तुम आम की बेर के ऊपर कर रहे हो, ऐसा नहीं। जिसके पास पुरानी है उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नई में पूरा अपडेट। पुरानी को काफी टाइम हो गया ना, अपना 2021 में पहले आई थी पुरानी, तो 3 4 साल हो गए। अभी तो 1 साल से तो बंद पड़ी है, वो तो आउट ऑफ स्टॉक। तो उसमें क्या है कि पेपर नए डाल रखे हैं पीछे सुपरवाइजर वाले, कोटा यूनिवर्सिटी का, जोधपुर का। डिस्काउंट ही है, तुम तो बस ले लो, बस सस्ती सस्ती, जितने लगे उतना खर्चा दे देना। सही नहीं? हाँ, यहीं पे अपन एक आइडिया करेंगे, अगर किसी को चाहिए होगी ना। यहाँ तक डन है। ये बनाना जरूरी नहीं है। ये नहीं बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये समझने के लिए बना रहा था, हल्का कर लो। बाकी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का सिद्धांत ये है और इन्होंने बनाया था, बस समझ में आना चाहिए कहते किसको। बाकी ऐसा नहीं भी इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बीकानेर में भेज देंगे, राजस्थान के हर जिले में हर दुकान पे मिलेगी, एग्रीकल्चर की कोई भी फेमस दुकान है वहां मिलेगी। इसलिए बीकानेर हो चाहे यूपी में भी मिलेगी, यहाँ बिहार में भी भेजेंगे और मध्य प्रदेश में भेजेंगे, ये हमेशा से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो मैं उस बुक का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरे नंबर दूंगा, उस पर व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आपको आप किस जगह से जगह बताना, मैं पास वाली दुकान बता दूंगा। सही नहीं? ये व्यवस्था हम पहले करके रहेंगे। और फ्लिपकार्ट और अमेजन तो है ही है, सबसे ज्यादा तो फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑनलाइन ही मिलेगी ये। ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर नाम रहेगा, हनुमानगढ़ में मिल जाएगी। मैं बुक डिपो के नाम भूल गया मेरे को। राजस्थान के हर जिले के 5 5 6 6 किताब, जो बड़े किताबों के सेंटर थे ना दुकान वाले, उन सब का दुकान याद थी। स्टूडेंट बुक डिपो पता नहीं कहाँ है, शायद हनुमानगढ़ में हो, वहां भेजा था, या शायद कोटा में है। ऐसा करके मेरे को हर जिले के याद हो गए। यहाँ तक डन है। अब आपको टॉपिक डालना बीजीय मसाले। ये खत्म है, परिरक्षण खत्म। खूब हो गया परिरक्षण, कोई कम नहीं हुआ।
भिलवाड़ा में मिल जाएगी, सरस्वती बुक डिपो पे, गोपाल बुक डिपो। अब कोई नाम, आज इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे अपन, ठीक है। अपन बात करेंगे बीजीय मसाले, सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस। खाली प्रैक्टिस के लिए है वो तो, बाकी रॉयल का नोट्स पढ़ रहे हो तो उसको नहीं लोगे तो भी चलेगा। रॉयल में मैंने सब चीजें ऐड कर रखी। बीजीय मसाले 4 सिलेबस में है। आपको एकदम सिस्टम से देखो मैं कैसे लिखना, मेरे को पहले पेज दो, कॉपी दो, मैं समझा रहा हूं वैसे लिखना है। बीजीय मसाले लिखने के लिए ऐसे 2 पेज चाहिए पूरे, एक दो। अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, नया निकल जाएगा। 2 मसाले इस पे आएंगे, 2 इस पे आएंगे, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, और ऐसे अपन चलेंगे, ठीक है। शुरू का कॉलम ऐसे एक छोटा कॉलम और बनाना है जहाँ वैज्ञानिक नाम, फुल फैमिली, वो लिखने के लिए, बाकी आगे ऐसे लिखेंगे। मैं जैसे लिख रहा हूँ आप समझ जाओगे, एक को लिखना। धनिया, धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर, धनिया। जीरा, जीरे को बोलते हैं क्यूमीन। मेथी, मेथी को बोलते हैं फेनुग्रीक, फेनुग्रीक। लास्ट में लिखना है सौंफ, सौंफ को बोलते हैं फेनल। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ। सबसे पहले आवाज नहीं आनी चाहिए, खुद का काम खुद को करना है। बॉटनिकल नेम लिखना है कोरिएंडर का, कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सेटाइवम। बेटा लिखना है आपको कोरिएंड्रम सेटाइवम। जीरे का लिखना है क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम। इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। मेथी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सामान्य मेथी, सामान्य मेथी, और एक होगी कसूरी मेथी। सामान्य मेथी का नाम है ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। एक होती है कसूरी मेथी, सुगंधित मेथी, एक होती है कसूरी मेथी। दोनों मेथी के नाम याद रखना। उसको बोलते हैं ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा, ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा। शाबाश। अब लिखो आगे, फोनिकुलम वल्गेर, फोनिकुलम, फोनिकुलम वल्गेर। किताब में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई शुरू के जो 10 पेज है वहां पे मैं थ्योरी के ऐड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 11वीं 12वीं की किताब में से इधर उधर से 4-5 पेज, 7-8 पेज सेट करके इंपॉर्टेंट और लिख रहा हूँ। हालांकि तुम्हें वो सब चीजें बता रखी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ गया या ऑनलाइन पढ़ गया उसको तो टेंशन लेनी नहीं, समझ गए। उनके लिए तो खाली मस्त प्रैक्टिस हो जाएगी बस उससे, बाकी उसको घबराने की जरूरत नहीं।
ठीक है ना, किसी कोई भी कुछ हो, मेरे से एक बार पूरा हॉर्टिकल्चर का कोर्स पढ़ने के बाद में आपको इंडिया के अंदर किसी की भी हॉर्टिकल्चर की फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं है, बस वो नोट्स ही सफिशियंट है, समझिए ना ऐसा। अब आपको कुल लिखना है बेटा, कुल इन सब के अंदर देखना मेथी में चीजें सेम चलेगी, बाकी सब के अंदर एक जैसी चलेगी। जैसे कुल है एपीएससी, एपीएससी का दूसरा नाम होता है अम्बेली फेरी, जानते हो ये तो तुम, एपीएससी को अम्बेली फेरी कुल भी कहते हैं। तो एपीएससी, एपीएससी इसका लेग्यूमिनेसी या फेबेसी होता है मेथी का, मेथी का कुल लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, और इसका वापस एपीएससी, इसका कुल वापस एपीएससी। हो गया। ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा कसूरी मेथी का नाम होता है, सामान्य मेथी का नाम होता है ट्राइगोनेला फुइनम ग्रेकम। कुल मेथी का फेबेसी है, बाकी सबका एपीएससी या अम्बेली फेरी है। उसके तुरंत नीचे गुणसूत्र लिखने, 2n बराबर 22, 14, मेथी दोनों ही मेथी के 16, इसके वापस 22, 22, 22, 14, 16, 22। ओके, ओके एवरीबॉडी, किसके छूट रहा है हाथ खड़ा करो अभी, लिखो 15 सेकंड और है। अब लिखो उत्पत्ति, स्टूडेंट्स अगला पॉइंट लिखेंगे उत्पत्ति। ओके, उत्पत्ति में आपको मेथी में भारत लिखना है, बाकी सब में भूमध्य सागरीय क्षेत्र लिखना है। मेथी में भारत, बाकी सब में भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सब में भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जब आप सब में भूमध्य सागरीय क्षेत्र लिख लो तो जीरे के कोष्टक में और लिखना इजिप्ट, इजिप्ट या मिस्र। मैंने बोला सब में भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, खाली मेथी में भारत है, खाली मेथी में भारत है, बाकी सब में भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। बच्चे बोल रहे बोर्ड का कलर व्हाइट रखा करो, मेरे हिसाब से ब्लैक ही सही रहता है। नहीं, मैं हर क्लास में ब्लैक ही लेता हूँ, ये व्हाइट का पहले भी राय आई थी मेरे पास, लेकिन व्हाइट वाला फेल हो गया मामले, तो ब्लैक वाला ही सही रहता है। नहीं, आंखों पे चुभती है वो रोज, अच्छा, इसीलिए तो ब्लैक। यहां तक डन। शब्द के अंदर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेथी में भारत, और जीरे के कोष्टक में, जीरे में भूमध्य सागरीय क्षेत्र तो लिखा हुआ है, उसके नीचे कोष्टक में इजिप्ट या मिस्र और कर देना, उसके पास में ही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नीचे की साइड ही इजिप्ट है, इधर तो इजराइल है, उसके जस्ट नीचे अफ्रीका के अंदर इजिप्ट, वो आसपास वाला इलाका ही है। अब आपको आगे लिखना है गाइस फल प्रकार, उसके तुरंत बाद में अच्छे तरीके से लिखो शानदार फल प्रकार, सीजोकार। सब में सीजोकार पे, मेथी के अंदर खाली पोड है,
मेथी में पोड करना, बाकी सब के अंदर सीजो कार्प करना है। मेथी में पोड, बाकी सब के अंदर सीजो कार्प। मेथी में पोड है, बाकी सब में सीजो कार्प। मेथी में पोड, बाकी सब के अंदर क्या है गाइस? सीजो कार्प। उसके बाद लिखना है पुष्प क्रम। पुष्प क्रम सब के अंदर लिखना अम्बेल। सब में अम्बेल है, खाली मेथी के अंदर साइमोस। तो मेथी में ही हमेशा के लिए अपवाद चलेगा, क्योंकि मेथी कुल ही अलग है मेथी का, तो मेथी इनसे मिलते जुलता प्लांट नहीं है। ओके गाइस, गुड। ओके, बाकी सब में अम्बेल है, खाली मेथी के अंदर क्या है? साइमोस। अब लिखो परागण। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था आलू मटर टमाटर मेथी, क्या पढ़ा था? क्या होता है उनमें? स्वपरागण। तो मेथी भी, मेथी में स्वपरागण है, बाकी सब के अंदर परपरागण है। खाली मेथी में स्वपरागण है गाइस, बाकी सब के अंदर परपरागण है। बाकी सब के अंदर है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। मेथी में स्वपरागण, बाकी सब में परपरागण। ये हमें पहले से याद है, आलू मटर टमाटर मेथी। ओके, कोर्स कितने? केवल मात्र दिन में हो सकता है, केवल मात्र दिन, 2 और मान लो तुम। एक क्लास में तो फिर जल्दी हो जाएगा, तो ज्ञान दूंगा आधा घंटा, आधा घंटा तो ज्ञान दूंगा। पूरा साल जो तुमने झेला है, मैंने तुमको झेला है, तुमने मेरे को झेलना है। अल्टीमेट। आगे बढ़े, टाइम रहेगा तो ज्ञान देंगे, नहीं तो समझ जाना फीलिंग्स। अब आपको सोइंग का टाइम लिखना है, बुआई। पहले तो बुआई में आप लिख लेना, सब में रबी सीजन कर दो एक बार, तो सब में रबी 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 लिख दो। सभी ठंड के मौसम में रबी में होती। अब आपको बुआई का समय इतना शानदार तरीके से याद रखना है जैसे कोई रख ही नहीं सकता। पहले मैं कह रहा हूं, वैसे आप सभी लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, इधर देखना, एक सेकंड के लिए समझना इसको। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, पहले इधर देखना एक सेकंड। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ठीक है। धनिया, जीरे के अंदर देखना कितना अच्छा टाइम है। 15 नवंबर से 30 नवंबर, ये सबसे अप्रोप्राइट टाइम है। मतलब इसका मतलब हुआ लास्ट नवंबर, हुआ कि नहीं हुआ? नवंबर का लास्ट के 15 दिन। इसमें अगर पूछे तो इसमें अक्टूबर लास्ट हो जाएगा भले ही, अगर इसमें कभी अटके मौके पूछ भी ले तो अक्टूबर लास्ट हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? नवंबर लास्ट। मेथी के अंदर भी वही टाइम है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, यानी ये 1 महीने का टाइम, ऑप्टिमम सोइंग टाइम। जबकि सौंफ 6 महीने की फसल है, 5-6 महीने की। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। अब इसको एक बार सही से देखोगे तो तुमको फीलिंग आएगी भाई। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ये नवंबर लास्ट है। 15 नवंबर से 30 नवंबर है, ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, और ये 15 सितंबर है, मतलब 1 महीना आगे था सबसे। क्योंकि अब यहां देखना, जो इसकी तोड़ाई होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, उसमें टाइम लगता है, इसमें तो लगते 3 से 4 महीने, या फिर 90 से 120 दिन। इसमें 90 से 120 दिन, इसमें भी 90 से 120 दिन लगते हैं। इतने दिन में फसल तैयार हो रही, 3 से 4 माह में। ये भी 90 से 120 दिन में तैयार हो रही, लेकिन सौंफ को लग रहे हैं 5 से 6 महीने। कितना टाइम लग रहा है? 5 to 6 मंथ, यानी कि ये 5-6 महीने की फसल है। देखो सही नहीं? लिख लो इसको, काफी चीजें हैं तो साथ में लिख लो। अब बुआई का टाइम तुम्हें याद रह जाएगा।
सर मैंने केवल और मात्र में वाक्य अशुद्धि की थी। ओहो, तुम होशियारी बने बढ़ रहे भाई। कि कोर्स कितने केवल मात्र दिन में हो सकता है? तो ये नीचे कह रहा है कि सर मैंने केवल और मात्र में वाक्य अशुद्धि की थी। यस कमल जी, बिल्कुल। आप लोग लिखते रहिए, कंटिन्यू। डन। क्रैश कोर्स चल रहा है ना अभी। तुम्हारे भी कोई 12वीं करने के बाद में अगर कोई हो भाई बंधु तो उनको बोलना है कि रॉयल में क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। नहीं, सही नहीं, नहीं बोलो। अब लिखो 20 दर स्टूडेंट्स। हाँ, ये लिख लो उसके बाद। अब आपको लिखनी 20 दर, इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। 12 धनिया और जीरे की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 किलो, इसकी भी स्टूडेंट्स 12 से 15 किलोग्राम। यहां पर जो सामान्य मेथी है उसकी बीज दर थोड़ी अलग है। सामान्य मेथी की बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम, और कसूरी मेथी की बीज दर है, कसूरी मेथी की बीज दर है 10 किलोग्राम। कसूरी मेथी की 10 किलोग्राम। सौंफ की बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम। लेकिन अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हो सौंफ की, अगर आप नर्सरी तैयार करते हो तो बीज दर चाहिए नर्सरी में 4 से 5 किलो खाली। नर्सरी के लिए क्षेत्रफल चाहिए 100 मीटर स्क्वायर। नर्सरी अगर तैयार कर रहे हो सौंफ की तो 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी 1 हेक्टर के लिए काफी। अब सुपरवाइजर का क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसकी नर्सरी तैयार की जाती, तो सौंफ क्या है गाइस। तो सौंफ की सीधी बुआई कर रहे हो तो 8 से 10, नर्सरी तैयार कर रहे हो तो 4 से 5 किलोग्राम। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये दो बीज दर है। धनिया जीरू की बीज दर है 12-15, 12-15। ओके, यू नो जीरू तो कहते हैं इसको, जीरू, धना जीरू। गुजरात बॉर्डर वाले जानते हैं इसको। तुम्हारा कौन सी जगह है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जीरू कहते नहीं कहते? वहां एक मसाला बड़ा फेमस है, जीरू मरी। जीरू मरी जानता हो? मरी किसको बोलते हैं बता? काली मिर्च। वहां जीरू मरी। मैं क्या जब 10वीं की छुट्टियों में किराने की दुकान पे गया था, मेरे जिया जी किराने की दुकान, तो मैं किराने की दुकान पे रहा था 2 महीने छुट्टियों में। तो वहां मैं किराने की सारी चीजें गुजराती भी सीख गया थोड़ी। तो वहां मसाला जीरू मरी का बहुत फेमस चलता है। तो हर किराने की दुकान में 3 डब्बे रहते हैं मसाले के आगे, जस्ट आगे आगे, जीरा, धनिया और काली मिर्च। तो जीरू मरी का मसाला फटा के 10 रुपए का जीरू मरी, ये ले, ये ले काका जीरू मरी आती थी। जीरू मरी खूब दी थी हम। काका हूं થઈ ગયો, काका हूं થઈ ગયો बोलते हैं ना, क्या हुआ, हूं થઈ गयो। ओके गाइस, नाउ आपको लिखना है फूलों का रंग।
इसके आगे लिखना है फूलों का रंग, फ्लावर कलर। स्टूडेंट्स लिखो फूलों का रंग। सबके अंदर लिख दो सफेद, सब में सफेद लिख दो, सफेद 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 सफेद। मेथी में भी सफेद लिख दो, खाली कसूरी मेथी में अलग लिखना। खाली कसूरी मेथी के अंदर आपको लिखना है, सामान्य मेथी में भी सफेद लिखना, उसमें लिखना पीला नारंगी, इसमें लिखना पीला नारंगी। पीला नारंगी। नॉर्मल मेथी में भी सफेद है तो सबके अंदर सफेद होगा, खाली कसूर। ये एओ में आया हुआ क्वेश्चन। नर्सरी किसकी तैयार करते, वो तो सुपरवाइजर में आया था क्वेश्चन। ये एओ का एग्जाम आया हुआ है भाई कि मेथी, कसूरी मेथी के फूलों का रंग बताओ, तो आपको बताना चाहिए पीला नारंगी। एग्जाम का नाम लिख नहीं रहा हूं बाकी बाकी खूब। ये सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन कि नर्सरी किसकी तैयार करते हैं। डबल एओ के पेपर में 20 दर, एससीएफ के पेपर में 20 दर आते रहते हैं क्वेश्चन। ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है, जो भी मैं तुम्हें मसाला बता रहा हूँ एकदम ए ग्रेड से बता रहा हूँ, ये तुम याद रखोगे जिंदगी में। अब आपको लिखना है कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब लिखना है तत्व। सबसे पहले धनिए के बीजों से जो तेल निकलता है उसमें लिनालूल पाया जाता है, लिनालूल। तो आपको लिखना है इसमें लिनालूल। लिनालूल होता है लगभग आधे से 1.5%, यानी 1% के आसपास। जीरे के अंदर एक तो होता है क्यूमिनोल, क्यूमिनोल, क्यूमिनोल होता है लगभग 2.5 से 3%। इसके अलावा थाइमोल, क्यूमिनोल, थाइमोल, क्यूमिनएल्डिहाइड, क्यूमिनएल्डिहाइड 2.5 से 3%। क्यूमिनएल्डिहाइड, क्यूमिनएल्डिहाइड। ये क्वेश्चन भी गार्डन सुपरिटेंडेंट में आया था कि भाई क्यूमिनएल्डिहाइड किसमें होता है, तो क्यूमिन में होता है, जीरो को क्यूमिन कहते हैं, तभी तो इनकी अंग्रेजी याद रखनी। एससीएफ के पेपर में आया हुआ है कि भाई लिनालूल। मेथी में कितना इंपॉर्टेंट तत्व है जिसको कहते हैं डायोसजेनिन, डायोसजेनिन। डायोसजेनिन भी अति महत्वपूर्ण, आएगा ही आएगा वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, एफएसओ के एग्जाम में आया हुआ। लिनालूल और डायोसजेनिन सबसे इंपॉर्टेंट। सौंफ के अंदर होता है फ्रेंकॉन, फ्रेंकॉन, या फिर उसके अंदर होता है एनिथोल। शाबाश। फ्रेंकॉन और एनिथोल, फ्रेंकॉन एनिथोल। छाछ में जीरा डालकर पीने से नींद मस्त आती है। अब गर्मी में यही काम करना है। कोरोना का टाइम बहुत याद आता है, मार्च में कोरोना लगा था, तो वैसे तो हमारी कोरोना के टाइम पे ड्यूटी लगती थी इधर उधर, लेकिन एक महीना हम बड़ी मुश्किल से पूरे 1-1.5 साल में फ्री रह पाए थे। हमारे डिपार्टमेंट से छुट्टियां रह गई थी, तो एक महीने हम गांव रहे थे। तो हमारे खेत है, खेत के वहां नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक खाट बिछा के, बढ़िया खाट लगा के, लैपटॉप था मेरे पास, तो वीडियो एडिट करता था और वहीं सो जाते मस्त। खाना वाना खाया और धूप धूप थी लेकिन हवा चलती थी, तो नीम के नीचे ठीक फीलिंग आती थी, तो वहां जाके सो गए मस्त। वास्तव में जिंदगी तो वही है, बाकी सब तो ये फालतू दौड़ रहे इधर उधर। खुद का खेत है, तो ग्रुप था ना दोस्तों का। उस समय क्या हुआ था कि जिंदगी में पहली बार हमें पता चला कि गांव में इतनी जनसंख्या है, क्योंकि सब बाहर रहने लगे, तो बाहर वाले सब गांव आ गए थे उस समय। हर परिवार में हंस हंस के जैसे रहने का जो माहौल था एक कुल मिलके, वो पहली बार इतना देखा कि इतने लोग भी है। नहीं तो ऐसे 10-10 साल में एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो वो भी एक टाइम, तो कोरोना भी अच्छे के लिए आया।
पुलिस वाले बेचारे परेशान हुए, मेरी भी उसमें ड्यूटी लगी थी, राशन वितरण में। घर घर जाके राशन नहीं बांट रहे थे, राशन वितरण में ड्यूटी लगी थी, और टिड्डी नियंत्रण में ड्यूटी लगी थी। तो काम तो हमने किया था, 1 महीना फ्री रहे बस, बाकी ड्यूटी लगती रही। बोलो, डायोस लिनालूल, क्यूमिनॉल, थाइमोल, क्यूमिनएल्डिहाइड, डायोसजेनिन, इससे बनती है गर्भ निरोधक गोलियां। डायोसजेनिन से क्या बनती है? गर्भ निरोधक कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। अब आपको आगे लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु। अब लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। एक पॉइंट बता रहा हूं, वो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। ये किसी के छूट रहा है क्या? महत्वपूर्ण बिंदु में देखो, एक चीज को समझो पहले तो। जैसे धनिया है, धनिया को अपन ने अक्टूबर महीने में लगाया, नवंबर में लगाया, 4 महीने की कुल फसल है। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कि भाई धनिया की ग्रोथ की कौन सी अवस्था होती है, इसको बोलना आगे देख, तेरे नाम आगे देख बेटा, क्या कर रहा है उधर पीछे है? ऐसा है कि धनिया के जीवन की कौन सी ऐसी अवस्था है जो पाले से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न आए तो उसको पढ़े समझे। भाई हमें पता है कि भाई धनिया 4 महीने की फसल ही, और पाला कब पड़ता है? जनवरी में, दिसंबर जनवरी, जनवरी में पड़ता मेनली। अब जब हमने उसको अक्टूबर में लगाया है तो अंकुरण अवस्था तो होगी नहीं, अक्टूबर में तो पाला पड़ता ही, वृद्धि अवस्था भी नहीं होगी, फूल आ रहे होंगे वही अवस्था होगी। बीज जब बहुत ज्यादा बन रहे, वो बीज जब बन के पकने को तैयार हो गए तभी भी नहीं होगी। भाई जनवरी महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फरवरी के अंत में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में बो रहते हैं, लगभग फरवरी लास्ट तक तैयार होगा, जनवरी आ जाता, मार्च फर्स्ट तक आ जाता है। तो कभी कभी प्रश्न खुद का दिमाग लगा के करने रहते हैं। अब इसमें लिखो पुष्पन व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था, प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पाले के प्रति, धनिया में लिखना है, तुम्हें पता ही नहीं किसमें लिखना, धनिया में लिखना है। पुष्पन व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। पुष्पन व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील, पुष्पन व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। पुष्पन व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था, पुष्पन व प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। सही नहीं? ये अपने को याद रखना। जीरा तो पूरा का पूरा जीरा ही पाले से, खूब जीरे को कौन सा नुकसान होता पाले से? मैंने एक बार आपको बताया था, इस जीरे के अंदर आपको लिखना है पाला सीमित कारक है इसमें, पाला इसमें सीमित कारक। सीमित कारक का मतलब ऐसा कारक जिसकी वजह से उत्पादन सबसे ज्यादा प्रभावित होता हो किसी फसल में, उसको सीमित कारक कहते हैं, जैसे पाला। तो जीरे में पाला एक सीमित कारक है। और जीरे में दूसरा पॉइंट लिखना है इसका, खरपतवार, जीरी, जीरे के अंदर होती है जीरी, जीरी को बोला जाता है प्लांटेगो प्यूमिली, जीरी को बोलते हैं प्लांटेगो प्यूमिली, प्लांटेगो। जीरे के अंदर ही दूसरा पॉइंट लिखना है, जीरे का खरपतवार जीरी, जिसे कहते हैं प्लांटेगो प्यूमिली। जीरे में जीरी खरपतवार है, लिखना है प्लांटेगो प्यूमिली। आज मेरी 2 क्लास लगानी थी, इन्होंने लगाई नहीं, इस बात का मुझे बहुत दुख है।
क्योंकि मैं फ्री था आज फ्री था तो मैं लगा सकते। अब कल फ्री नहीं हूँ, कल क्रैश कोर्स, अभी एक क्लास और है मेरी, उसके बाद किसकी तुम्हारी 7 से 8 पूछ लेता हूँ मैं, होगा पॉसिबल 6 से 7। अरे यही है ना वो दिलीप सर, कहीं नहीं जाएंगे। क्रैश कोर्स तो गुड मॉर्निंग में होगी, क्रैश कोर्स की क्लासेस अभी लगाएंगे। क्रैश कोर्स बनने तो दो, अभी आज एडमिशन चालू हुए, जो अभी मेरी हुई थी सुबह क्लास, लेकिन उसमें 15-20 लड़के थे, तो अब शाम तक तो बन गया होगा, तो कल से हमारी सिस्टम से क्लासेस, कल मेरी भी है सिस्टम से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डन। मुख्य बिंदु में इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। दिलीप सर भी अच्छे हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले दिलीप सर है ना, अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है ये चीज, मतलब एनिमल हस्बेंड्री बहुत शानदार पढ़ाते हैं। उनको क्या है कि उसमें रुचि भी है उस भाई की। जब क्या है कि जब किसी आदमी को सब्जेक्ट में रुचि होती है ना, फिर वो अच्छा करता, तो उनको खुद को उस एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट बहुत है, उंगली में ऐसे करते ही हूँ। चलो आगे बढ़ो। अब आपको लिखना है बेटा रोग। मेरे बढ़िया दोस्त है सर, बेस्ट फ्रेंड है, वो उनमें से है जो सुधार चाहते हैं। मतलब जो कई लोग तो होते हैं जो चल रहा है ठीक है, ले क्या ही है, ठीक है वाह, लेकिन वो यूं चाहते हैं कि नहीं सही हो, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, उनकी इच्छा है इसमें, वो इसलिए ग्रोथ की संभावना उनकी ज्यादा। अब रोग में आपको सबसे पहले लिखना है धनिये में तना गलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, इसको बोलते हैं स्टेम गॉल। बेटा इसको बोलते हैं स्टेम गॉल, कवक जनित बीमारी है, कवक से होने वाली प्रॉब्लम है। धनिये में लिखना है रे छोटू, इधर देखो सब, बात नहीं। और कवक का नाम है इसमें प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स। ये क्वेश्चन आ रखा है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में और एआरओ में, कि तनाशोथ, इसको तनाशोथ भी कहते हैं, इंग्लिश याद रखना स्टेम गोल, बाकी इसको तनाशोथ लिखा उस पेपर के अंदर, तनाशोथ, था तनाशोथ, तनाशोथ। पेज भर गया तो आगे पलट, बहुत ज्यादा लिखना अभी शुरुआत, ऐसा कैसे एक और बना लो, सेम सही नहीं बनाना ही पड़ेगा तो, सेम सेम और बना लो बेटा, सवास गुड, तुरंत है। प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, ओके हो गया। पीछे अब आपको जीरे में लिखना है, जीरे में, जीरे का एक रोग लिखना है बेटा जिसका नाम है पत्ती झुलसा रोग। ये भी इसका बहुत फेमस रोग है, पत्ती झुलसा। पत्ती झुलसा को लीफ ब्लाइट कहते हैं, लीफ ब्लाइट। ये भी कवक जनित बीमारी है, उस कवक का नाम है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया बुर्नसाई, अल्टरनेरिया बुर्नसाई। ये एक प्रश्न आ रखा है डबल एओ में, कि जीरे के अंदर जो पत्ती झुलसा रोग होता है उस कवक का नाम बताओ, अल्टरनेरिया बुर्नसाई, अल्टरनेरिया बुर्नसाई। छाछा रोग तो चारों में ही होता है, मेथी का याद रख लेना थोड़ा, ठीक है, एक एक रोग सब में याद रख लो, अच्छा अच्छा वाला जो मेन मेन है।
किसी में भी विल्ट आ जाए तो वो फ्यूजेरियम से होता है, फिर फ्यूजेरियम। अल्टरनेरिया बुन से इसमें लिखो चूर्णिल आसिता, मेथी में लिखना, मेथी में लिखना चूर्णिल आसिता, मेथी में लिखना चूर्णिल आसिता यानी छच्छा रोग। चूर्णिल आसिता को ही छच्छा कहते हैं। छच्छा रोग भी कवक से होता है। कवक का नाम याद रखो तो रख लेना, देखो मैं लिख देता हूं, इरिसिफी या इरिसाइफी, इरिसिफी या इरिसाइफी पोलीगोनी, इरिसिफी पोलीगोनी या इरिसिफी पीसी भी बोलते हैं उसको, इरिसिफी पीसी। मटर में जो होता है वही वाला कवक, मटर में होता है वो पीसी बोल दो उसको, पाइसम सेटाइम से पीसी बोलते हैं उसको, PISI, या फिर उसको पोलीगोनी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब आपको इधर एंट्री माननी सौंफ। सौंफ के अंदर एक तो लिखना सुगरी, सुगली नहीं है, सुगरी वायरस, सुगरी रोग वायरस से होता है। और एक लास्ट और लिख लेना रेमुलेरिया ब्लाइट, रेमुलेरिया, रेमुलेरिया ब्लाइट कवक से होता है, रेमुलेरिया ब्लाइट। सुगरी तो है वायरस, सौंफ के दोनों, सुगरी वायरस से और रेमुलेरिया ब्लाइट कवक से होता है, ये भी सौंफ के अंदर है। ओके, ओके। इधर रिपीट करो, बोलो स्टेम गॉल, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, लीफ ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्रोनसाई, चोर्निल आसिता, इरिसिफी पोलीगोनी, सुगरी वायरस, रेमुनेरिया ब्लाइट। धनिये में लिनालूल, जीरे में क्यूमिनॉल, थाइमोल, क्यूमिनएल्डिहाइड, डायोसजेनिन, मेथी, इसमें एनिथोल, कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सेटाइवम। टॉपिक भी डाल दो एक, अब एक टॉपिक डालो आगे, उन्नत किस्म, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड वेराइटी में वापस लिखना, अंग्रेजी में लिखना, आप बोलो कोरिएंडर। ये बात कौन करने लग यार, अरे हेलो, लिखो कोरिएंडर। फिर लिखना क्यूमीन, क्यूमीन, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक, और इसको बोलते हैं फेनल। ये चारों की किस्में लिखेंगे इसके बाद अपन। मैं कह रहा हूं वैसे, पहले इनका साइंटिफिक नेम रिपीट करो, बोलो कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम सेटाइवम, क्यूमिनम साइमिनम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, कसूरी मेथी, ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा, फेनल, फोनिकुलम वल्गेर। इसकी कोई भी वैरायटी होगी ना, ध्यान रखना उसमें लगेगा RCR नाम की, आगे CR लग गया, इसका मतलब क्या होता है, बोलो 235 मान लो कोई वैरायटी है, जैसे बोलो RCR, राजस्थान कोरिएंडर, ACR, अजमेर कोरिएंडर। ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी पड़ेगी आप। CR के बाद में नंबर कितने भी आ जाए वो तो वैरायटी के ऊपर।
लेकिन ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ इसका मतलब CR का मतलब क्या है? कोरिएंडर। बोलो RC राजस्थान कोरिएंडर, SC अजमेर कोरि, हाँ, अरे हाँ रे हाँ, बोलो राजस्थान क्यूमीन, अजमेर क्यूमीन। ये तो मैंने ऐसे बोला था कि तुम्हारा दिमाग का टेस्ट करने। बोलो RZ राजस्थान जीरा, GC गुजरात क्यूमीन। ऐसे करके कोई वैरायटी है तो आपको खुद को पहचानिए। बोलो GZ गुजरात जीरा, समझ रहे हो नहीं समझ? बोलो RMT 305 राजस्थान मेथी, AFG अजमेर फेनुग्रीक, बोलो अजमेर फेनुग्रीक। RF राजस्थान फेनल, GF गुजरात फेनल, AF अजमेर फेनल। लिखना है शॉर्ट फॉर्म आपको। इसके आगे कई सारी किस्में और वो भी लिखेंगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म वाली आपको याद रखनी चाहिए, आती रहती है ऐसी किस्म। शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओगे? गुड। ए का मतलब अजमेर, इसमें एक और AF लिख दिया अजमेर, और बची हुई और देख लेंगे। अभी एक बार ये तो लिखो। RZ राजस्थान जीरा, ये सब किस्में तुम्हें आराम से याद करनी चाहिए। तारीख बताओ देंगे। हम्म, ये GC4 वैरायटी बहुत रिपीट हुई है अभी कुछ सालों में। SCF में जेट 2024 में, ये SCF जेट वालों को बोला ये आएगी, माने नहीं जब क्या आ गई। अभी सुपरवाइजर में ये तीनों वैरायटी रिपीट हुई है। AFG ये पुराने टाइम पे खूब आती थी किस, सही नहीं? राजस्थान GC का मतलब है गुजरात, GZ का मतलब गुजरात जीरा, गुजरात क्यूमीन। ओके, कल मसाले भी हैं एक, इनकी 2-4 किस्में और, इसके किस्में और भी है बहुत सारी। और फिर है औषधीय पौधे। क्या हुआ बेटा? क्या तेल की मात्रा इनमें? तेल की मात्रा ऐसा कुछ जिसम तो नहीं आता, फिर बता दूंगा देख के कहीं होगा तो, ठीक है। वो जो तत्व की पाई जाती है वो मैंने लिखी, लिनालूल। लिनालूल धनिए के तेल में पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल लिनालूल, उसकी मात्रा लिखी है मैंने 1%। ये क्वेश्चन आता है, तो जो आता है वो मैंने लिख दिया, फिर भी देखते हैं और क्या।